इसे अलग करके नहीं देख सकते हैं। करीना का नशा हो गया और ये फॉर्चुनेट हो गया, ये अनफॉर्चुनेट हो गया कि करीना नशे में थी, करीना उस दिन शराब पी रखी थी और हमलावर पहुंच गया। ये अनफॉर्चुनेट हो गया। कुछ ना कुछ तो रिश्ता है। या सैफ अली खान ये साफ साफ कह देते कि करीना उस दिन नाइट आउट पे गई थी और वो थोड़ा सा ड्रिंक में थी, तो शायद इस वजह से थोड़ा अनकंफर्टेबल थी, ये माना जा सकता है। अरे भाई सच बोलिए ना, झूठ क्यों बोल रहे हैं? बोलिए ना। अरे लोग गाली ही देंगे ना। हमारे समाज में शराब महिला पिए तो उनको बहुत बुरा माना जाता है, लेकिन आपके समाज में नहीं माना जाता। पेज 3 में एक नॉर्मल चीज है। और अब आप भारत को उस रूप में मत देखिए। भारत का मिडिल क्लास बहुत ऊंचा हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हमने गरीबों को बाहर निकाल लिया गरीबी रेखा से, तो उधर मिडिल क्लास भी अपने मिडिल क्लास की रेखा से ऊपर आ गया है, वो भी अपर मिडिल क्लास में आ गया है। तो अपर मिडिल क्लास वाले को अब समझ में आने लगी है पेज 3, क्योंकि वो भी वही करतूत करने लगे हैं। अरे साहब, हमारे दफ्तर के आसपास 70% वर्किंग जो लड़कियां हैं वो 70% स्मोकिंग करती हैं, 70%, उससे भी ज्यादा। क्योंकि मैं जब भी ऑफिस से बाहर निकलता हूं मैं देखता हूं कि लड़कियां कस लगा रही हैं। तो ये इट हैज बिकम न्यू नॉर्मल। तो व्हाट इज रॉन्ग इन दिस? आप पुलिस को साफ साफ कहिए कि साहब करीना उस दिन थोड़ी नशे में थी और वो बहुत अनकंफर्टेबल थी, और उसके बाद भी ये घटना हो गई, वो खुद ही ये हो गई। तो मैंने उन्हें कहा कि आप हॉस्पिटल मत जाओ, मैं ठीक हूं, मैं चले जाऊंगा। मैं हेल्पर को लिया, तैमूर को लिया साथ में और चल पड़ा। अब बोलिए कि मैं इस स्थिति में था कि हॉस्पिटल तक पहुंच सकता था और मैंने करीना को जबरदस्ती रोका, ये बोलिए ना। आपने कहा जहांगीर रोने लगा, ये नई कहानी बना दिया, जहांगीर रोने लगा इसलिए करीना रुक गई। ये पर्दा क्यों डाल रहे हैं आप? तो जहांगीर के रोने की कहानी हो सकती है, जहांगीर रो रहा होगा, संभालना भी जरूरी है, ये भी बात मैं मानता हूं। बिल्कुल आपका लॉजिक सही है, लेकिन ये लॉजिक उस लॉजिक से मेल नहीं खा रही है, क्योंकि पहले दिन की लॉजिक हो गई थी कि करीना घर पे नहीं थी, करीना डिनर में थी। और अब जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, और ये सूत्र पुलिस वाले ही हैं, वही सबको बता रहे हैं, सारे मीडिया वालों को पता है ये बात। जो भी थोड़ा सा तहकीकात कर रहे हैं मीडिया वाले, उनको ये पता है कि करीना ने उस दिन शराब पी रखी थी, नशे की हालत में थी और देर रात तक शराब पी गई है। हमारा सिर्फ सवाल यह है कि करीना ने अगर शराब पी तो घर में पी या बाहर किसी रेस्टोरेंट में पी, और अगर बाहर किसी रेस्टोरेंट में पी तो करीना कितने बजे वापस आती है, वापस आने के वीडियो कहां हैं, वापस आने की सीसीटीवी फुटेज कहां है। उससे यह पता चलता कि क्या जो चोर है, जो इंट्रूडर है, जो बाहर से आ रहा है, क्या वो घर की रेकी अगर कर रहा है तो कौन अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है ये भी देख रहा होगा घूम घूम करके वो। या वहां पर गार्डन में बाहर निकल करके गार्डन में जो छिपने की कहानी है वो ऐसी नहीं है। तो सवाल है कि पुलिस करीना के बाहर आने जाने के मूवमेंट को, सैफ के बाहर आने जाने के मूवमेंट को, उनके घर के बाहर के आने जाने वाले लोगों को का सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, नहीं खंगाल रही है। अभी तो यह हो गया है कि साहब एक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट से उनको रिमांड मिल गया है 29 जनवरी तक का, और 29 जनवरी के बाद कोर्ट में पेशी होगी। और 29 जनवरी तक बेचारे पुलिस वाले उनको इतना इतना कह देंगे कि वो सारी बात कबूल कर लेगा, जो जो कहेंगे वो सब कबूल करता चला जाएगा। अब एक ही होप है, खैर आरोपी की तरफ से जो है वकील भी खड़े हो गए हैं, तब एक ही होप है कि जो परेड होगा, पहचान शिनाख्त परेड जिसको आप कहते हैं, वो जो शिनाख्त परेड होगा वो जेल में होगा, जहां पर वो अभी अभी रखा गया है उसको, वहां पर होगा। और शिनाख्त परेड में एक अकेले सिर्फ इसका परेड नहीं होगा, जो परिवार वाले हैं वहां पर सैफ अली खान, करीना अली खान और उनके जो दो हेल्प हैं, लेडी और मेल, वो सब आएंगे। इवन की तैमूर भी आएगा, जहांगीर भी आएगा, क्योंकि बच्चे जल्दी पहचान जाएंगे हो सकता है। तो तैमूर और जहांगीर भी रहेंगे। तो ये 8 लोग जो फ्लैट में उस वक्त मौजूद थे, वो 8 लोग पहचान करेंगे। एक का नहीं, 4 5 6 लोगों को एक लाइन में रखा जाएगा और सबको कहा जाएगा, बीच में एक इस तरह की का बंदोबस्त किया जाता है, ऐसा ट्रांसपेरेंट रखा जाता है कि शिनाख्त करने वाला तो देख पाएगा, लेकिन जिसकी शिनाख्त हो रही है वो नहीं देख पाएगा। माफ कीजिएगा।
तो वो नहीं देख पाएगा। इस तरह से शिनाख्त की प्रक्रिया चलेगी और फिर शिनाख्त की प्रक्रिया में जाकर के ये तय होगा कि इसमें किसको पहचानने वालों ने पहचाना है, और पहचानने वालों ने क्या उसी को पहचाना है जिसको पुलिस पहचान रही है, या जिसको पुलिस पहचान करवाना चाहती है। ये बहुत टेढ़ा मामला है। पुलिस जिसको पहचान करवाना चाहती, वहां पुलिस वाले होंगे नहीं, ये जान लीजिए। वो एक थर्ड पार्टी होगी। थर्ड पार्टी जेल के होंगे या कोर्ट के होंगे, किसके भी होंगे, वो थर्ड पार्टी होगी, पुलिस वहां नहीं होगी। पुलिस अपने अपने जिनको उन्होंने अरेस्ट किया है उनको हैंडओवर कर देगी, और वो तीसरी पार्टी जो होगी वो वहां पर 2 4 5 लोगों को और उनके साथ खड़ा करेगी और शिनाख्त करवाने वालों को एक एक करके कहेगी कि साहब आप इसमें से पहचानिए, इसमें से कौन है। कभी तैमूर को बुलाएगा, कभी सैफ को बुलाएगा, कभी करीना को बुलाएगा, कभी उनको नैनी को बुलाएगा, कभी उनके दूसरे मेल हेल्प को बुलाएगा, और सबसे एक एक करके पहचान होगी। सैफ तो होंगे ही, क्योंकि वो तो गुत्थम गुत्था कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो सैफ तो जल्दी पहचान जाएंगे। सैफ भी होंगे, करीना, जो जो उस घर में है, जिन जिन ने उस घटना को देखा है, सबको पहचान करने के लिए 1 बाय 1 बुलाया जाएगा, और उसमें से पुलिस जिनको कहेगी कि साहब इनको पहचानना है, तो पुलिस उनको छोड़ देगी और उनके साथ बहुत सारे और लोगों को बुलाएगी। भाई जेल में होगा तो जेल में तो कई सारे अपराधी रहते हैं, अपराधियों की कमी है नहीं, बुला लिया जाएगा, चल भाई 5 खड़े हो जा। अब 5 खड़े हो जाएंगे और इधर से शिनाख्त परेड शुरू हो जाएगा। तो शिनाख्त परेड के बाद जाकर के ये पता चल पाएगा कि सैफ अली खान के परिवार वालों ने किसको पहचाना। अब देखिए, पहचानवाना अगर होगा तो पुलिस तो पहचानवा देगी साहब। पुलिस पहले ही वीडियो और फोटो सैफ अली खान और उनके परिवार वालों को दिखा देगी, लीक कर देगी साहब। बहुत मामूली बात है, कोई भी आदमी ये कल्पना कर सकता है कि शिनाख्त परेड में सैफ अली खान ने पहचाना, उसके बाद पहचान लिया गुनहगार को। ये सारी प्रक्रिया होगी, आप देखिएगा कि शिनाख्त परेड में सैफ अली खान ने पहचान लिया, करीना ने भी पहचान लिया, तैमूर नहीं पहचान पाया, या जहांगीर नहीं पहचान पाया, नैनी नहीं पहचान पाई, फिलिप नहीं पहचान पाई, ये सब होगा। लेकिन 8 में से 7 लोगों ने पहचान लिया, 2 लोगों ने कहा कि मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो मेजॉरिटी पहचान लिया, तो केस मजबूत हो गया। ये पहचान तो इसमें भी हो सकता है कि पहचान करवाने के बहुत सारे तरीके हैं साहब। जो इतनी कहानियां बना रहे हैं कि डक्ट के माध्यम से गया, फिर सीढ़ी पकड़ा, फिर डक्ट पे आ गया, और फिर इस तरीके से सीसीटीवी कैमरे को डिच किया फर्स्ट फ्लोर पे, लेकिन 6th फ्लोर का सीसीटीवी कैमरा उसको पकड़ लिया। मतलब चोर को यह मालूम है कि फर्स्ट फ्लोर पर तो सीसीटीवी कैमरा है, तो फर्स्ट फ्लोर को हम नहीं लेते हैं, उसको स्किप करते हैं, वहां डक्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उनको मालूम है कि बाकी किसी फ्लोर पर कैमरा इंस्टॉल नहीं है, तो वहां हम आराम से जा सकते हैं। यह चोर को मालूम था साहब। तो 6ठी फ्लोर का कैमरा काम कर रहा था, लेकिन सैफ अली खान के घर के बाहर उसके अंदर का क्या कैमरा का पोजीशन है, नहीं है, कैमरे हैं नहीं है, इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं है। लोग तो कह रहे हैं कि सैफ के घर में भी कैमरे इंस्टॉल है, जो कॉमन एरिया होता है वहां पर कैमरे इंस्टॉल है। और ये नॉर्मल सा नॉर्म है, जिसमें 2 बच्चे रह रहे हैं। वो लोग तो आजकल छोटे छोटे घर वाले कर देते हैं, जिसमें बच्चे रहते हैं छोटे, वो सीसीटीवी इंस्टॉल कर देते हैं। तो उनके घर में अगर नहीं है तो साहब ये तो माशाल्लाह, इनको फिर इनको तो हिदायत देनी पड़ेगी। रोनित रॉय उस दिन जब वो आ रहे हैं ना, तो रोनित रॉय जो है उनके साथ दिखे हैं। रोनित रॉय चलाते हैं सिक्योरिटी एजेंसी, तो वो अब उनको कहेंगे कि हमारा जरा सिक्योरिटी का कारोबार चलवा दो भाई, तो सिक्योरिटी का कारोबार भी चलने वाला है थोड़ी देर में। अब वो अपना सिक्योरिटी दिलवाएंगे। तो ये सब अब कहानी बन रही है साहब। लेकिन पुलिस को यह भी पता करना है कि उस रात में किस किस ने शराब पी और किस में कितना नशा चढ़ा, और नशे की क्या ऐसी हालत हो गई जो अपने पति को भी छोड़ दे। सच्चाई क्या है ये तो पुलिस ही बताएगी। राज लेकिन खुलते जा रहे हैं। करीना सवालों के घेरे में है, सबसे अधिक अगर सवालों के घेरे में है तो करीना है। वैसे तो 8 के 8 लोग हैं, 2 बच्चे हैं, लेकिन करीना और सैफ, इन दोनों को सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। कुछ डिस्पैरिटी भी हो रही है स्टेटमेंट्स की, वो जब रिकॉर्ड होगा तो पता चलेगा कि अब फाइनल क्या वर्जन आ रहा है। दोनों पति पत्नी क्या एक ही बात कह रहे हैं, या दोनों के स्टेटमेंट में आसमान धरती का फर्क है, ये सब भी पता लगाया जाएगा।
लेकिन शराब पीने वाले वक्त घर पे या बाहर, ये सब तहकीकात अभी पुलिस को करनी है। तो आप भी नजर बनाए रखिए, क्यूआइब नेटवर्क नजर बनाए हुए है। कल मैं आपको सैफ अली खान बहुत कुछ बताने वाला हूं, इंतजार कीजिए। नमस्कार।